आपके चैनल के माध्यम से सुकमा ज़िले के जनता से और बस्तर वासियों से अपनी बात रखना चाहता हूँ। जो पिछले 10 अप्रैल को हमारे साथी पूर्व विधायक मनीष कुंजाम पे जो एसीबी और ईओडब्ल्यू द्वारा छापेमारी की कार्रवाई किया गया, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस मामले को लेके छापेमारी की गई, खासकर ये जो सुकमा ज़िले के 15 वनोपज सहकारी समितियों में जो 6 करोड़ 54 लाख के लगभग बोनस वितरण में जो अनियमितता की बात थी, उसकी शिकायत मनीष कुंजाम जी ने 8 जनवरी को कलेक्टर के नाम से शिकायत किया और उसी आधार पे वन विभाग और कलेक्टर के माध्यम से जांच हुई। जांच के बाद यहाँ के डीएफओ को निलंबित किया गया। उससे कुंजाम जी और सीपीआई बस्तरिया राज मोर्चा संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि किसी अधिकारी के निलंबित करने से ये तो मतलब संग्रहणकर्ताओं को कोई संतुष्टि नहीं है। तो मतलब कुंजाम जी और हमारे यहाँ जो सीपीआई बस्तरिया राज मोर्चा की ये मांग थी कि देखिए मतलब जो बोनस है वो संग्रहकर्ताओं को मिलना चाहिए। तो फिर हम 10 मार्च को ये मांग किए, राज्यपाल के नाम से जिला प्रशासन का नाम मांग पत्र सौंप के। हमको ये जो इस कार्रवाई संतुष्ट नहीं है कि जिन इलाकों का बोनस है, खासकर 15 समितियों का, उन संग्रहकर्ताओं को पूरा बोनस दिया जाए। ये निलंबन ये कुछ करके औपचारिकता निभाना गलत है। ये मतलब 10 मार्च को हम लोग ने पुनः धरना प्रदर्शन करके मांग किया। तो ये सब करने के बाद भी जो शिकायतकर्ता पे जो मतलब एसीबी और ईओडब्ल्यू द्वारा छापेमारी की कार्रवाई करना बहुत ही मतलब निम्न स्तर का बात है। एक राजनीतिक षड्यंत्र है, ऐसा हमारा सोचना है। ये जो इस मतलब बदनाम करने की जो मतलब गलत ढंग से जो छापेमारी करने की कार्रवाई के खिलाफ हम कल जो है 15 अप्रैल को सुकमा बंद का अपील कर रहे हैं। और साथ में हम 16 अप्रैल को जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन कर डीएफओ कार्यालय का घेराव करेंगे। हम ये मांग करने जा रहे हैं कि इस बोनस अनियमितता में जो दोषी है उन पे कार्रवाई किया जाए और जिन संग्रहणकर्ताओं का करीबन 6.25 करोड़ बोनस पैसा है, उन संग्रहणकर्ताओं को पैसा दिया जाए। ये जो मतलब ये छापेमारी करने का ये नाटक बंद करे। सीधे जो संबंधित डिपार्टमेंट है वो उनको पैसा दे। अगर मान लीजिए अगर ऐसा कोई बात है तो हमारे मतलब कुंजाम जी पे अगर आरोप की बात सोचते हैं तो हम इसके लिए तैयार हैं। सीपीआई बस्तरिया राज मोर्चा इसके लिए तैयार है। जो 15 समिति है, उन समिति में जो संग्रह करता है उनके 20 हमारे कुंजाम साहब भी रहेंगे, संबंधित जो प्रबंधक है वन विभाग के लोग रहे, सामाजिक संगठन के लोग रहे, राजनीतिक संगठन के लोग रहे। उसके 20 मतलब चर्चा हो वो पैसा कहाँ गया। हमको सिर्फ केवल इससे मतलब है कि
जो संग्रह करता है अपना खून पसीने से धूप में मेहनत किया, उनको पैसा मिलना चाहिए। आज क्या है कि ये जो सरकार के लोग इनके यानी बोनस पैसा हड़प के इसके ऊपर उसको ऊपर छापेमारी करने का नाटक बंद करे। वो निर्दोष जो हमेशा इस बस्तर के अंदर आदिवासी, किसान, मजदूर, गरीबों के लिए लड़ने वाला व्यक्ति साथी मनीष कुंजाम के ऊपर छापेमारी करने का नाटक बंद करे। हम चाहते हैं उन सभी संग्रहकर्ताओं को जो पत्ता तोड़े उनको बोनस मिले, ऐसा हमारा सोचना है। ये जो बदनाम करने का साजिश बंद करें, ऐसा हम सोचते हैं, हमारा मांग भी है। और साथियों, सुकमा वासियों, बस्तर वासियों, जो भी इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, हम हमारे साथी मनीष कुंजाम के बारे में संक्षिप्त में उनके तेंदुपत्ता के बारे में संघर्षों का इतिहास बताना चाहते हैं। साथियों, उन दिनों की बात है जब 1987 में हम उनके साथी थे। हम लोगों ने 1987 में रामाराम गांव से पैदल निकला, सिकपाल गया, उसके बाद खोगा बेजी गया और फुलबगड़ी गांव दूसरे दिन पहुंच के वहाँ पे उस समय धनजी पोपट भाई नाम का महाराष्ट्र का ठेकेदार टेंडर लिया हुआ था। उनके लोग पेमेंट नहीं किए थे, उनके खिलाफ हम लोगों ने उनके साथ मतलब धक्का मुक्की भी हुआ। उस समय की सरकार ने मतलब हम पे हमारे साथी पे शिकायत किया। हमको इतागुड़ा गांव में हमारे साथी मनीष कुंजाम हमको पकड़े और पुलिस पकड़ के ला के सुकमा पकड़े और पुलिस पकड़ के ला के सुकमा SDO कार्यालय में, उस समय SDO पचौरी नामक SDOP था, उन्होंने हमारे साथी मनीष कुंजाम के साथ मारपीट भी किया। और हमारे साथी पुड़ियाम बीमा जी है, सुकरा मुचाकी है, उनके साथ भी मारपीट किया। इस तरह मारपीट करने के बाद जगदलपुर जेल में 15 दिन तक तेंदुपत्ता के सवाल को लेके जेल में रहे। तो साथियों, मतलब तेंदुपत्ता मूल्य वृद्धि को लेके 1987 में मनीष कुंजाम ने मतलब ये आंदोलन करते हुए ये जो जेल की प्रार्थना माने प्रताड़ना जेल है, मारपीट उनके साथ हुआ। उस साथी को इस तरह जो ACP EOW द्वारा सरकार द्वारा प्रायोजित ढंग से छापेमारी करके बदनामी करना, उनको बेइज्जत करना कहाँ तक उचित है। तो साथियों, हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि मनीष कुंजाम जी इतने करीब 38 वर्षों पूर्व से यहाँ के जो तेंदुपत्ता के सवाल के लेके, मजदूरों के हक के सवाल को लेके लड़ते आ रहे हैं। और आज भी बोनस में गड़बड़ी के सवाल को लेके 8 जनवरी 2025 को शिकायत पत्र देते हैं। फिर अगर नहीं मिल रहा है तो 10 मार्च को फिर आंदोलन करते हैं। उसके बाद भी मतलब बोनस लोगों को दिलवाना छोड़ के आज ने जो शिकायत करता है, जो यहाँ के आदिवासियों को पक्ष में लड़ने वाला साथी के ऊपर इस तरह छापेमारी करना कहाँ तक उचित है। तो साथियों, हम चाहते हैं कि निश्चित ही ये मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा साजिश है। हमारा ये सोचना है कि पिछले दिनों जो BJP सरकार के लोग चाहते थे, सत्ताधारी लोग चाहते थे, तो इस जो सुकमा जिला पंचायत के क्षेत्र में कि वो लोग मतलब जो हमारा CPI बस्तरिया राज मोर्चा से संबंधित जिला पंचायत जनपद सदस्यों को मतलब अपने मतलब किसी को बहुमत नहीं था, हमारे साथ सहयोग करो ये कह के देके नहीं दिए। हमारा ये सोचना ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण हम सोचते हैं कि आज बस्तर की जो हालत है, जिस तरह बहुराष्ट्रीय कंपनियां लगातार जो यहाँ ने बुरी नीयत से देख रही है कि यहाँ की जल जंगल ज़मीन बैलाडीला पहाड़ी को, तो कहीं ना कहीं मनीष कुंजाम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ खड़ा हो सकता है। चूँकि इतिहास है कि लोंडीगुड़ा में टाटा का सवाल हो, दुर्ली में SR का मामला हो, या इस बस्तर के अंदर आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार का सलवा जुन जैसे मामला हो,
ये मनीष कुंजाम जो एकमात्र आदिवासी नेता है जो बस्तर की जनता के लिए आगे होकर खड़ा हुए, नेतृत्व किए, टाटा जैसे बड़ी कंपनियों को भगाने में, यहाँ से मतलब बस्तर भगाने में कामयाब रहे। उनके नेतृत्व में यहाँ की जनता लड़के कामयाब हुई। इसलिए अब वर्तमान सरकार ये सोच रही है कि ये मनीष कुंजाम को कहीं ना कहीं अगर फंसाया जाए, कहीं ना कहीं बदनाम किया जाए, तो इस बस्तर के अंदर जो संसाधन है उस पे बहुराष्ट्रीय कंपनियों का वाले किया जा सकता है। लगता है इसी सोच के हिसाब से ये जो है क्या बोलते हैं कि बोनस के बहाने छापेमारी करके उनको बदनाम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं फंसाने का कोशिश किया जा रहा है। इसलिए हम CPI बस्तिया राज मोर्चा ज़िला सुकमा की तरफ से बस्तर वासियों को, सुकमा की जनता से, सभी जो आदिवासी मजदूर गरीबों के हक में लड़ने वाले सभी सुख चिंतकों से हम अपील करना चाहते हैं, ऐसे षड्यंत्र के खिलाफ हमारा साथ दे, मनीष कुंजाम का साथ दे। और हम अपील करना चाहते हैं कि कल जो हम सुकमा जिला बंद का कॉल किए हैं, ये इस गलत नीति के खिलाफ, गलत छापेमारी के खिलाफ, बोनस में अनियमितता के खिलाफ कल सुकमा जिला बंद का कॉल किए हैं। और 16 अप्रैल को फिर हम धरना प्रदर्शन करेंगे, DFO कार्यालय का घेराव करेंगे। हमारा मांग ये होगा कि इस तरह मतलब जो अच्छे जो मजदूरों के हक में, उनके हित में लड़ने वाले मनीष कुंजाम पे गलत ढंग से छापेमारी की कार्रवाई, गलत नियत से मतलब उन पे कार्रवाई बंद करें और मजदूरों का जो बोनस है उनको मिले, ये मांग के साथ हम कल कर रहे हैं। और साथ में जो इसके लिए दोषी है उस पर कार्रवाई हो, इस मांग के साथ हम कल बंद कर रहे हैं। परसों फिर हम धरना प्रदर्शन करके यानी मतलब DFO कार्यालय घेराव कर रहे हैं। साथियों, हम सभी व्यापारी बंधु, आम जनता से, सभी राजनीतिक दलों से, सामाजिक संगठनों के साथियों से निवेदन करते हैं कि अपील करते हैं इस तानाशाही सरकार के खिलाफ हमारा साथ दे। इसी अपील के साथ पुनः मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, कल के बंद में सहयोग दीजिए, इस आंदोलन में शरीक होकर न्याय के लिए आगे आइए। धन्यवाद।